अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हमारे चैनल पर मैराथन क्लास का सिलसिला शुरू है। आज मैं आपके लिए जोग्राफिया की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। जोग्राफिया दोनों पर्चे के लिए मुफीद है। पहले पर्चे में 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं और दूसरे पर्चे में तकरीबन 30 सवालात जोग्राफिया पर मुश्तमिल होते हैं। नाज़रीन, मैं आपको मज़ीद ये बताऊँ कि ये सवालात जमात छठी, 7वीं और 8वीं पर मबनी है, जो पर्चा अव्वल और दुआम दोनों के लिए मुफीद है। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मैराथन क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अर्जुल बलद लैटिट्यूड के मुताल्लिक़ कौन सा बयान गलत है? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए है तमाम अर्जुल बलद खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। बी, तमाम अर्जुल बलद निस्फ़ दायरे होते हैं। ऑप्शन सी, ख़त इस्तिवा को 0 दर्जे अर्जुल बलद कहा जाता है। ऑप्शन डी, शुमाली निस्फ़ कुर्रे में कुल 90 अर्जुल बलद होते हैं। नाज़रीन देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत बयान है। अर्जुल बलद के मुताल्लिक़ गलत बयान है। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर किस मुकाम का महल वक़्फ़ बिल्कुल सही तरीके से मालूम करने के लिए कौन से खतूत का जाल ज़रूरी है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ तुलुल बलद, बी सिर्फ अर्जुल बलद, सी अर्जुल बलद और तुलुल बलद दोनों, डी बुनियादी तुलुल बलद और 180 दर्जे तुलुल बलद। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुल बलद और तुलुल बलद दोनों। सवाल नंबर 3, अगर क़त्ए इस्तिवा पर 2 मुतसल तुलुल बलद के दरमियान का फ़ासला तकरीबन 111 किलोमीटर का हो तो क़ुतबैन पर उनके दरमियान का फ़ासला कितना होगा? ऑप्शन ए है तकरीबन 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी है तकरीबन 55.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 0 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 2 गुना यानी 222 किलोमीटर। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तकरीबन 0 किलोमीटर। सवाल नंबर 4 समझ लेते हैं। बैनुल अक़वामी क़त तारीख़ इंटरनेशनल डेडलाइन किस तुलुल बलद के करीब तय की जाती है? ऑप्शन ए है 0 दर्जे तुलुल बलद यानी बुनियादी तुलुल बलद। ऑप्शन बी है 90 दर्जे मशरिक़ी तुलुल बलद। ऑप्शन नंबर सी है 180 दर्जे तुलुल बलद। ऑप्शन नंबर डी है 30 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद यानी ख़त सरतान। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 दर्जे तुलुल बलद। सवाल नंबर 5, ख़त सरतान का ज़ावियाई फ़ासला ख़त इस्तिवा से कितना और इस ख़त की अहमियत क्या है? ऑप्शन इस तरह है, शुमाली ये 6 माह का दिन होता है यानी 66 दर्जे 30 मिनट। ऑप्शन बी है शुमाली ये शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सूरज की उमूदी शुआओं की 23 दर्जे 30 मिनट आखिरी हद है। ऑप्शन नंबर सी है जुनूबी ये जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में सूरज के उमूदी शुआओं 23 दर्जे 30 मिनट की आखिरी हद है। ऑप्शन नंबर डी 0 दर्जे ये ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सूरज की उमूदी शुआओं की 23 दर्जे और 30 मिनट आखिरी हद है। सवाल नंबर 6, किस दायरे या क़त के शुमाल और जुनूब में दिन या रात का वक्त 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है? ऑप्शन ए है ख़त सरतान और ख़त जद्दी। ऑप्शन नंबर बी ख़त इस्तवा और बुनियादी तुलुल बलद। ऑप्शन सी है दायरा आर्कटिक और दायरा अंटार्कटिक। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 7, मौसम और आबो हवा में बुनियादी फ़र्क क्या है? नाज़रीन, ऑप्शन इस तरह है, मौसम मुस्तकिल और आबो हवा आर्जी होती है। ऑप्शन नंबर बी, मौसम लंबे अरसे की औसत कैफियत है जबकि आबो हवा एक मखसूस वक्त की हालत है।
ऑप्शन नंबर सी है मौसम में मुतवातिर तब्दीली होती है जबकि आबो हवा में तब्दीली लंबे अरसे बाद होती है। ऑप्शन डी है मौसम के अज्जा हैं लेकिन आबो हवा के नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8, अगर एक शहर सतह समंदर से 100 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हो और दूसरा शहर 1500 मीटर की बुलंदी पर, तो किस शहर का दर्जे हरारत ज़्यादा होगा और क्यों? देखिए ऑप्शन इस तरह हैं, ज़्यादा बुलंदी वाला क्योंकि बुलंदी के साथ हरारत बढ़ती है। ऑप्शन बी कम बुलंदी वाला क्योंकि सतह समंदर से बुलंदी पर जाने पर दर्जे हरारत कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों का दर्जे हरारत यकसा होगा क्योंकि उन पर अर्जुल बलद का असर होता है। ऑप्शन डी ज़्यादा बुलंदी वाला क्योंकि वहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कम बुलंदी वाला, क्योंकि देखिए सतह समंदर से बुलंदी पर जाने पर दर्जे हरारत कम हो जाता है। सवाल नंबर 9, हवा के दबाव के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए गर्म हवा हल्की हवा के ऊपर जाती है और कम दबाव का इलाका बनाती है। ऑप्शन बी ठंडी हवा फैलकर लतीफ़ हो जाती है और कम दबाव का इलाका बनाती है। ऑप्शन सी है सतह ज़मीन से बुलंदी पर जाने पर हवा का दबाव बढ़ता जाता है। ऑप्शन डी है हवा हमेशा कम दबाव वाले इलाके से ज़्यादा दबाव वाले इलाके की तरफ बहती है। तो नाजरीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाती है और कम दबाव का इलाका बनाती है। सवाल नंबर 10, कुरे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सूरज की उमूदी शुआएं किस मुंतक़े में पड़ती है? ऑप्शन ए है मुंतक़े बारदा, ऑप्शन नंबर बी मुंतक़े मोतदिला, ऑप्शन नंबर सी मुंतक़े हार्रा और ऑप्शन नंबर डी है मुंतक़े आर्कटिक। तो देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुंतक़े हार्रा, जहाँ पर सूरज की उमूदी शुआएं सबसे ज़्यादा पड़ती है। आइए सवाल नंबर 11 समझते हैं। मसावी हरारत के खतूत खुश्की पर बहर आज़म के मुकाबले में क्यों ज़्यादा टेढ़े दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है क्योंकि खुश्की का हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में कम है। ऑप्शन बी है क्योंकि खुश्की और पानी के गर्म और ठंडा होने की सलाहियत में इख्तिलाफ होता है। ऑप्शन सी है क्योंकि बहरी रुएं खुश्की पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। ऑप्शन डी है क्योंकि क़त इस्तिवा से खुश्की का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12, आलमी हरारत अफजूनी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह क्या है? ऑप्शन ए है बहरी रुओं के रफ्तार में इजाफा, ऑप्शन नंबर बी औज़ान की तह का कम होना, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैसेस सब्ज़खान गैसों में इजाफा के तनासुब में इजाफा और ऑप्शन नंबर डी खतूत मसावी हरारत का सीधा होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि आप वीडियो पे बने रहिएगा, आखिर तक देखिए। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह ये सवालात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सवाल नंबर 13, समंदरी पानी की औसत नमकीनियत को फ़ी हज़ार सेल्स दर्जे यानी फ़ीसद इकाई में कितना ज़ाहिर किया जाता है? 10% दर्जे हरारत, 35% दर्जे हरारत, 70% दर्जे हरारत और 100% दर्जे हरारत। तो नाजरीन देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 35। सवाल नंबर 14, बहरी रुओं के मुताल्लिक़ दुरुस्त बयान को पहचानिए। ऑप्शन ए है सर्द रुएं ख़त इस्तिवा से क़ुतबैन की तरफ बहती है और साहिली इलाक़ों की हरारत बढ़ा देती है। ऑप्शन बी गर्म रुएं क़ुतबैन से ख़त इस्तिवा की तरफ बहती है और साहिली इलाक़ों की हरारत कम कर देती है। ऑप्शन नंबर सी है गर्म रुएं ख़त इस्तिवा से क़ुतबैन की तरफ बहती हैं और सर्द इलाक़ों के साहिली दर्जे हरारत को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर डी है बहरी रुओं से सिर्फ वक्त और ईंधन की बचत होती है, आब व हवा पर कोई असर नहीं होता।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म रूए खत इस्तिवा से खुतबैन की तरफ बहती है और सर्द इलाकों के साहिली दर्जे हरारत को बढ़ा देती है। आइए नाज़रीन, सवाल नंबर 15 समझते हैं। साहिली इलाकों की आबो हवा दौरान बर आज़मी इलाकों की बनिस्बत क्यों मोतदिल मसावी होती है? ऑप्शन ए है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी है वहाँ आबी बुखारात ज़मीन से निकलने वाली गर्मी को जज़्ब करके ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वहाँ सिर्फ बर्फ़बारी होती है, ऑप्शन नंबर डी वहाँ सिर्फ सर्द बहरी रुएं बहती है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 15, माफ़ कीजिएगा सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी जवाब सही होगा। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, समुद्री आलूदगी ओशन पोल्यूशन का एक बड़ा सबब क्या है? ऑप्शन ए है साहिली इलाकों में नमक साजी, बी है गर्म और सर्द बहरी रुओं का मिलाप, ऑप्शन सी है कि शहरों के कचरे का समंदर में तेल का रसाव अखराज, ऑप्शन डी है समंदरी जानवरों की अफजाइश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरों के कचरे का समंदर में तेल का रसाव अखराज करना, जिसकी वजह से समुद्री आलूदगी बढ़ती है। सवाल नंबर 17, वो चट्टानें जिनमें रकाज़ात यानी फॉसिल्स पाए जाने के इम्कान सबसे ज़्यादा होता है और जो आम तौर पर मसामदार होती है वो कौन सी चट्टानें हैं? तो नाज़रीन, ए है आतिशी चट्टानें, बी है तहदार चट्टानें, सी है तब्दील शुदा चट्टानें, डी है बुनियादी चट्टानें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 18, ग्रेनाइट चट्टान की तब्दीली के बाद कौन सी तब्दील शुदा चट्टान वजूद में आती है? नाज़रीन बिल्कुल आसान जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, संगे मरमर। जी हाँ, तब्दील शुदा चट्टान है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 19, महाराष्ट्र सतह मुर्तफ़ा और सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में ज़्यादातर कौन सी चट्टान पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है आतिशी चट्टान बेसॉल्ट, ऑप्शन बी चूने का पत्थर, ऑप्शन नंबर सी संगे मरमर यानी तब्दील शुदा चट्टान, ऑप्शन डी यानी रेत का पत्थर यानी तहदार चट्टान। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आतिशी चट्टान। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 20, मिट्टी के बनने का अमल निहायत ही सुस्त रफ्तार से होता है। आमतौर पर 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की तह तैयार होने में तकरीबन कितना वक्त लगता है? तो नाज़रीन इसका जवाब मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर सी 1000 बरस लगते हैं, याद रखिएगा। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की तह बनने के लिए। सवाल नंबर 21, पानी के आलमी ज़खायर में से इंसान के इस्तेमाल के लिए पीने का पानी दस्तयाब कितने फ़ीसद है हमें बताना है नाज़रीन। तो इसका सही जवाब होगा देखिए 0.003%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पीने के पानी हमारा सिर्फ 0.003% है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, मादनियात को इनके इस्तेमाल के मुताबिक कितनी जमातों में तकसीम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 धाती और गैर धाती, ऑप्शन नंबर बी 3 मादनी हयाती गैर हयाती, ऑप्शन नंबर सी 4 में देखिए कोयला, तेल, गैस और जौहर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धाती और गैर धाती मादनियात को 2 जमातों में तकसीम किया जाता है नाजरीन। आइए सवाल नंबर 23 समझते हैं। वो कुदरती चीज़ें जिनका इस्तेमाल इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करता है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब बताता चलो, कुदरती वसाइल। बिल्कुल, कुदरती चीज़ें का इस्तेमाल करेगा इंसान तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो वो कुदरती वसाइल ही कहलाएगी। सवाल नंबर 24, तवानाई के वसाइल की रिवायती और गैर रिवायती किस्में किस बुनियाद पर तय की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है दायमी या महदूद होने के बुनियाद पर, बी है हयाती या गैर हयाती होने के बुनियाद पर, सी तारीख़ी इस्तेमाल की रिवायत की बुनियाद पर, डी आलूदगी पैदा करने या ना करने के बुनियाद पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
तारीखी इस्तेमाल की रिवायत की बुनियाद पर। सवाल नंबर 25, एक किलो यूरेनियम से हासिल होने वाली बिजली तकरीबन कितने टन कोयला जलाने पर हासिल हुई बिजली के बराबर होती है? 1000 टन, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 100 टन, दूसरा है बी 1000 टन, सी है 10,000 टन, डी है 1,00,000 टन। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक यानी 10,000 टन। चलिए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 26, तवानाई के कौन से वसाइल माहौल दोस्त, साफ सुथरे और आलूदगी पैदा ना करने वाले समझे जाते हैं? ए है चीज़ें पर मुनहसर तवानाई के वसाइल, मसलन कोयला, लकड़ी। ऑप्शन बी जोहरी तवानाई। ऑप्शन सी मसलन शमसी, हवाई आबी यानी अमल पर मुनहसर तवानाई के वसाइल। डी है मादनी तेल और कुदरती गैस। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 27, हयाती गैस यानी बायोगैस की तैयारी में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल आसान है इसका जवाब। मैं इसका जवाब बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर सी, जानवरों का फुजला और गैर मुस्तमल हयाती चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं है, जैसे सब्जियां, छिलके वगैरह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 28, वो पेशे जो कुदरत से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते हैं, जैसे माहीगिरी, गल्लाबानी, क्या कहलाते हैं? नाज़रीन देखिए, पेशे से मुताल्लिक़ एक सवाल ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। आप ये तमाम पेशे हैं, सानवी पेशे, सलासी पेशे, रुबाई पेशे और इब्तिदाई पेशे, इसको पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह। इसके मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाकर भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन मैं इसका जवाब बताऊँ पहले आपको, इसका सही जवाब होगा इब्तिदाई पेशे। इब्तिदाई पेशे जैसे माहीगिरी, गल्लाबानी करना, ये इब्तिदाई पेशों में शुमार होगा। सवाल नंबर 29, सनतें जो खाम माल पर मुख्तलिफ अमल करके ज़्यादा मेयारी माल यानी पक्का माल बनाती हैं, वो किस किस्म के पेशों में शुमार होती हैं? सनतें को बताना है। देखिए, इब्तिदाई पेशे, सानवी पेशे, सलासी पेशे या रुबाई पेशे। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सानवी पेशे में इस्तेमाल। सवाल नंबर 30, किसी मुल्क के तरक्की याफ्ता होने का अंदाज़ा किस बुनियाद पे लगाया जा सकता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है इब्तिदाई पेशों में नफरी क़ुव्वत का तनासुब ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर बी, सानवी पेशों में नफरी क़ुव्वत का तनासुब ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर सी, सलासी और रुबाई पेशों में नफरी क़ुव्वत का तनासुब ज़्यादा हो या मुल्क की कुल आबादी ज़्यादा हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सलासी और रुबाई पेशों में नफरी क़ुव्वत का तनासुब ज़्यादा हो। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क तरक्की याफ्ता है या नहीं। सवाल नंबर 31, जोग्राफियाई इत्तलाआती निज़ाम GIS की का बुनियादी मकसद क्या है? GIS का मतलब हमको बताना है नाज़रीन। ऑप्शन ए है सिर्फ मौसमी हालात की पेशन गोई करना। ऑप्शन बी है जोग्राफियाई मालूमात का आदाद व शुमार की शक्ल में कंप्यूटर में ज़ख़ीरा करना और इनका तज़किया करना। ऑप्शन सी है बहरी रुओं की रफ्तार नापना। ऑप्शन डी है ज़लज़लों की पेशन गोई करना। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 32, शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ख़ुतूत मसावात हरारत, माफ़ कीजिएगा, ख़ुतूत मसावी हरारत बहरे आज़मों पर ज़्यादा सीधे और खुश्की पर ज़्यादा टेढ़े दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए है खुश्की पर आबादी का ज़्यादा होना। बी है शुमाली निस्फ़ कुर्रे में खुश्की का हिस्सा ज़्यादा होना और खुश्की व पानी की हरारत जज़्ब करने की मुख्तलिफ सलाहियत। ऑप्शन सी, जनूबी निस्फ़ कुर्रे में खुश्की का हिस्सा कम होना। ऑप्शन डी है कुतुबैन पर हवा का दबाव कम होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 33, पत्थर के कोयले पर ज़बरदस्त दबाव और सख्त गर्मी हरारत का अमल होने से इसमें तब्दीली वाक़ होती है और यह किस कीमती शय में तब्दील हो जाता है? ऑप्शन एक है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी
एमनी बोलाइट, डी है संगे मरमर। तो 33 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। सवाल नंबर 34, वो सियारती यानी मुस्तकिल हवाएं जो ज़्यादा दबाव वाले पट्टे से कम दबाव वाले पट्टे की जानिब वसी इलाके में मुस्तकिल बहती है, उनमें क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है मशरक़ी तजारती हवाएं, ऑप्शन बी मगरिबी हवाएं, ऑप्शन सी क़ुतबी हवाएं, ऑप्शन डी है मुकामी हवाएं। तो नाज़रीन, सवाल नंबर 34 का मैं आपको जवाब बताऊं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी मुकामी हवाएं। सवाल नंबर 35, एक ड्राइवर, एक डाकिया और एक चाकू तेज करने वाला किस किस्म के पेशों में शुमार होंगे? ऑप्शन ए है इब्तदाई पेशे, बी है सानवी पेशे, सी है सलासी पेशे, डी है रुबाई पेशे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सलासी पेशे। सवाल नंबर 36, अगर किसी मुकाम का अर्जुल बलद 50 दर्जे शुमाली है तो उसके मुखालिफ जानिब जुनूबी निस्फ कुर्रे में उसका ज़ावियाई फासला क्या होगा? ऑप्शन ए है 50 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद, ऑप्शन बी है 50 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद, ऑप्शन सी है 130 दर्जे मगरिबी तुलुल बलद, ऑप्शन डी है मशरिकी तुलुल बलद 130 दर्जे। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद। सवाल नंबर 37, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में हर 32 मीटर की गहराई में हरारत में तकरीबन कितनी तब्दीली वाक़ई होती है, जिसकी बुनियाद पर अर्ज़ी हरारती तवानाई हासिल की जाती है? 1 दर्जे फ़ारेनहाइट, बी 1 दर्जे सेल्सियस, ऑप्शन सी 10 दर्जे सेल्सियस, ऑप्शन डी 32 फ़ारेनहाइट। तो नाज़रीन देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 दर्जा सेल्सियस। सवाल नंबर 38, अर्जुल बलद और तुलुल बलद के मिलने पर गुलूब पर जो फर्जी खतूत का जाल तैयार होता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर सी, ज़मीन पर किसी मुकाम का बिल्कुल सही तयन करने के लिए। हिंदुस्तान के आइन के बुनियादी फ़राइज़ का हिस्सा अलीफ के मुताबिक भारत के हर शहरी का क्या फ़र्ज़ है? ऑप्शन ए है उनका नज़्बुल आइन को अजीज़ रखना और आज़ादी की तहरीक में कौम की रहनुमाई करते रहे। ऑप्शन बी, आइन पर कारबंद रहना, कौमी परचम और कौमी तराने का एहतराम करना। ऑप्शन सी, मुल्क के मिली जुली सकाफ़त की कदर करना और उसे बरकरार रखना। ऑप्शन डी, 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए तालीम के मौके फराहम करना। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 40, बहरुल काहिल का कुल रकबा तकरीबन कितना है? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7,34,26,163 मुरब्बा किलोमीटर। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 41, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से रात और दिन की तौलत में तब्दीली रोनुमा होती है, जबकि महवरी गर्दिश की रफ्तार में तब्दीली किस हालत में सबसे ज़्यादा नुमायाँ होती है? तो नाज़रीन देखिए, इसका जवाब मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, खरब शमसी और बाद शमसी। सवाल नंबर 42, शुमाली निस्फ़ कुर्रे में एतदाल बहार और एतदाल ख़िज़ा बिलतरतीब किन तारीख़ों को होते हैं? तो नाज़रीन आपको बताना है, ऑप्शन ए है दिसंबर और 21 जून, यानी 22 दिसंबर और 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
माफ़ कीजिएगा, देखिए उर्दू में यहाँ बाजू में लिखा होना चाहिए था दिसंबर, मार्च, सितंबर, जून, तारीखें इधर आ गई है। तो आप समझ जाइएगा नाजरीन कि ये है 21 मार्च और 23 सितंबर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर ज़मीन का महवर झुका हुआ ना होता तो इसका सबसे बड़ा जोग्राफियाई नतीजा क्या होता? ऑप्शन ए, ज़मीन सूरज के गिर्द ज़्यादा रफ्तार से घूमती। ऑप्शन बी, दिन और रात की तवालत हमेशा यकसाना रहती। ऑप्शन सी, ज़मीन के मुख्तलिफ अर्ज़ुल बलदों पर साल भर एक ही मौसम कायम रहता। ऑप्शन डी, ज़मीन खुद अपने महवर पर गर्दिश ना करती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल समझते हैं। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 44। 21 जून को शुमाली निस्फ कुर्रे में यौम आइन यानी इसके मुताल्लिक़ सही बयान क्या है? ऑप्शन ए है, शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन बी है, जुनूबी निस्फ कुर्रे में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। ऑप्शन सी, शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। डी, ख़त इस्तिवा पर दिन और रात वक्फ़ा यकसा नहीं होता। तो देखिए नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून जिस दिन देखिए योगा डे भी मनाते हैं उस दिन। सवाल नंबर 45। चांद ग्रहण पूनम का होता है लेकिन हर पूनम को चांद ग्रहण क्यों नहीं होता? चांद ग्रहण पूनम को होता है लेकिन हर पूनम को चांद ग्रहण क्यों नहीं होता? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज़मीन और चांद के मदार का एक सतह पर ना होना और 5 दर्जे का ज़ाविया बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46। कंगन नुमा सूरज किस हालत में वक़ू पज़ीर होता है? कंगन नुमा सूरज किस हालत में वक़ू पज़ीर होता है? सवाल नंबर 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जब चांद अपने मदार पर ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूरी यानी बाद क़मरी पर होता है। सवाल नंबर 47। कामिल सूरज मुकम्मिल जिसे कहेंगे हम, कामिल सूरज ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा कितना होता है? नाज़रीन, इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन इस तरह है, 70 मिनट। ऑप्शन बी है 7 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन सी है 4 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन डी है 440 सेकंड यानी 7 मिनट और 20 सेकंड जिसे कहेंगे हम। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 7 मिनट और 20 सेकंड का होता है। सवाल नंबर 48। एहतेजाब माफ़ कीजिएगा और उबूर कोकब में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर सी, एहतेजाब का ताल्लुक़ चाँद से जबकि उबूर कोकब का ताल्लुक़ दाखिली सैयारे जैसे अतारुद या ज़ोहरा से होता है। सवाल नंबर 49। मद व जज़र के अमल पर सूरज के मुकाबले में चाँद की कशिश शक्ल ज़्यादा असरअंदाज क्यों होती है? क्योंकि देखिए नाज़रीन, चाँद ज़मीन से ज़्यादा करीब है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 50। मद व जज़र अकबर किस दिन वक़ू पज़ीर होता है? मद व जज़र अकबर किस दिन वक़ू पज़ीर होता है और इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है कि अमावस और पूनम को चाँद और सूरज की क़ुव्वतें एक ही सिमत में अमल करती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 51। मद व जज़र के नतीजे में साहिली इलाक़ों को क्या फ़ायदा हासिल होता है? ऑप्शन ए, माहीगिरी और जहाज़ रानी में आसानी होती है। ऑप्शन बी, समंदरी पानी की नमकीनियत में इजाफ़ा होता है। ऑप्शन सी,
साहिल समंदर पर हमेशा कचरा जमा होता है। ऑप्शन डी, समंदरी मौजों से बिजली पैदा न होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माहीगिरी और जहाज रानी में आसानी होती है। सवाल नंबर 52, अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया तो इस दिन दोबारा मद किस वक्त आएगा? तो देखिए शाम 7 बजे, ऑप्शन नंबर बी शाम 7:25, ऑप्शन नंबर सी 1:25 दोपहर के, ऑप्शन डी है अगले दिन यानी सुबह 7 बजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शाम 7:25। सवाल नंबर 53, क़त-ए इस्तिवा पर इस्तिवाई कम दबाव का पट्टा क्यों तैयार होता है? क्योंकि देखिए माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा दर्जे हरारत के सबब हवा का गर्म होकर फैलना और हल्का होकर बुलंद होना। इस वजह से क़त-ए इस्तिवा पर इस्तिवाई कम दबाव का पट्टा तैयार होता है। सवाल नंबर 54, वस्त अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टों में आम तौर पर रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हवाएं बुलंद इलाकों से नीचे आती हैं और खुश्क होती हैं, इसलिए बारिश नहीं होती। सवाल नंबर 55, हवा के दबाव की पैमाइश के लिए कौन सा आला और कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ नाज़रीन, हम इससे पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बार पैमा यानी बैरोमीटर और मिली बार। सवाल नंबर 56, जमीन पर हवा के दबाव के पट्टों का मुकाम में 5 दर्जे से 7 दर्जे शुमाल या जुनूब की जानिब तब्दीली को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हवा के दबाव के बेटों का एहतसास यानी बोटों का एहतसास, ऑसिलेशन कहेंगे जिसे। सवाल नंबर 75, शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मगरिबी हवाएं किस सिमत से किस सिमत जानिब बहती है? देखिए ये सवाल आया हुआ है पेपर अव्वल में, शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मगरिबी हवाएं किस सिमत से किस सिमत की जानिब बहती है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक़ की जानिब। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मगरिबी हवाएं जुनूबी मगरिब से शुमाली मशरिक़ की जानिब बहती है। सवाल नंबर 58, जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में ग़ज़बनाक 50 फ्यूरस 50s जिसे कहेंगे किस अर्जुल बलद पर चलने वाली हवाएं हैं? 40 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद, 50 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद, 60 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद या 50 शुमाली अर्जुल बलद, 50 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 50 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद। सवाल नंबर 59, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या बुनियादी फ़र्क है? तो देखिए क्या बुनियादी फ़र्क है, इसका बुनियादी फ़र्क है कि गर्दबाद में मरकज़ में कम दबाव यानी साइक्लोन में कम दबाव और एंटी साइक्लोन में ज़्यादा दबाव होता है। जी हाँ, याद रखिएगा आप ये। सवाल नंबर 60, नसीम बहरी सी ब्रीज इसे कहेंगे दिन के वक्त क्यों चलती है? नसीम बहरी दिन के वक्त क्यों चलती है? क्योंकि देखिए इसका सही जवाब है ज़मीन जल्द और ज़्यादा गर्म होकर कम दबाव बनाती है और समंदर पर ज़्यादा दबाव होता है। जी। सवाल नंबर 61, मानसूनी ख़ित्ते की अहम ख़ुसूसियत क्या है? मानसूनी ख़ित्ते की अहम ख़ुसूसियत क्या है? तो देखिए इसकी अहम ख़ुसूसियत है जुनूब मगरिब मानसून हवाओं से एक मुतय्यना मौसम में बारिश होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी।
सवाल नंबर 62, इस्तिवाई खित्ते के जंगलात को जंगलाती पैदावार के पेशे के लिए मौजू क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की सख्त लकड़ी के ऊंचे दरख्त यानी महागनी, चौब, सुर्ख वगैरह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 63, गर्म रेगिस्तानी खित्तों में ऊंट को एक अहम जानवर क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए वो ऑप्शन ए है वो पानी के बगैर नहीं रह सकता, ऑप्शन बी वो दिन के वक्त ज़ेर ज़मीन रहता है, ऑप्शन नंबर सी वो ग़िज़ा और पानी के बगैर एक लंबे अरसे तक रह सकता है और नस्ल व हमल के लिए फ़ायदेमंद है, ऑप्शन डी है इसके जिस्म पर रंगीन धारियाँ और धब्बे होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान जवाब है ये। सवाल नंबर 64, घास के खित्तों की एक अहम खुसूसियत क्या है? घास के खित्तों की एक अहम खुसूसियत ये है कि घास कम बुलंद और तेज़ी से बढ़ने वाली होती है। जी। सवाल नंबर 65, किस कुदरती खित्ते में यूनानी और रोमी तहजीब का इर्तिक़ा हुआ और फलों और फूलों की ज़राअत बड़े पैमाने पर होती है? ऑप्शन ए मगरबी यूरोपी खित्ता, ऑप्शन बी बहरी रोमी खित्ता, ऑप्शन सी मानसूनी खित्ता, ऑप्शन डी टिंडरा खित्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी खित्ता, मानसूनी खित्ता। सवाल नंबर 66, टिंडरा खित्ते में इंसानी ज़िंदगी कैसी होती है? टिंडरा खित्ते में इंसानी ज़िंदगी देखिए शिकार, माहीगिरी, चमड़े के खेमे, आबादी नहायत ही कम और गुंजान। जी हाँ। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 68, रेगिस्तानी खित्ते ज़्यादातर बर्रे आज़मों के मगरबी हिस्सों में ही क्यों दिखाई देते हैं? रेगिस्तानी खित्ते ज़्यादातर बर्रे आज़मों के मगरबी हिस्सों में ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जंगलात का घनापन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जंगलात का घनापन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 68, किस खित्ते में मौसम गर्मा में बारिश होती है और सर्दियों में बर्फ़बारी होती है, जिसके नबातात में मखरूती दरख्तों के जंगलात शामिल हैं? ऑप्शन ए सूडानी खित्ता, ऑप्शन बी टिंडरा खित्ता, ऑप्शन सी ताइगा का खित्ता, ऑप्शन डी मगरबी यूरोपी खित्ता। तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताइगा का खित्ता। सवाल नंबर 59, मिट्टी की तश्कील में, माफ़ कीजिएगा 59 नहीं 69, मिट्टी की तश्कील में मोरोसी चट्टाने का क्या किरदार है? मिट्टी की तश्कील में मोरोसी चट्टानों का क्या किरदार है? तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये अमल फरसूदगी के ज़रिए मिट्टी के सफ़ूफ़ की तश्कील है। ऑप्शन नंबर सी। वक्त ज़्यादा हो रहा है नाजरीन, इसलिए मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको जवाब बताता चल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। सवाल नंबर 70, मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब ज़्यादा होने पर मिट्टी की ज़रख़ेज़ी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि देखिए इससे मिट्टी सख्त और दबेस हो जाती है। बी है ह्यूमस नबातात की नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा फ़राहम करता है। ऑप्शन सी है ये सिर्फ पानी की रसाई में मदद करता है। ऑप्शन डी है इसका मिट्टी की ज़रख़ेज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब है कि ह्यूमस नबातात की नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा फ़राहम करता है। सवाल नंबर 71, महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर बेसाल्ट चट्टानों की फरसूदगी से कौन सी मिट्टी तैयार होती है? तो नाज़रीन देखिए यहाँ पर काली मिट्टी, रेगोर मिट्टी जिसको बोलते हैं रेगोर। सवाल नंबर 72, मिट्टी का ज़वाल की अहम क्या वजह है? मिट्टी के ज़वाल की अहम वजह है कीमियाई खादों और जरासीम कश दवाओं का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का ज़वाल है ये। सवाल नंबर 73, गश्ती खेती जिसको बोलेंगे गश्ती ज़राअत की अहम खुसूसियत क्या है? गश्ती खेती की अहम खुसूसियत है ज़मीन की ज़राअती मुद्दत कम और गैर ज़राअती मुद्दत ज़्यादा होना। जी
ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 74, बागबानी बराए बाजार ज़राअत किसकी तरक्की की वजह से वजूद में आई? ऑप्शन ए है समंदर नक्लो हमल, समंदरी नक्लो हमल। ऑप्शन नंबर बी, देही बस्तियों में इजाफा। ऑप्शन नंबर सी, शहरकारी और इसके नतीजे में जन्म लेने वाले बड़े बाजार। ऑप्शन डी, सिर्फ आबपाशी की सहूलियत में इजाफा। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 75, तौसी ग़िज़ाई अजनास ज़राअत की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? तौसी ग़िज़ाई अजनास ज़राअत की सबसे अहम खुसूसियत एक फसली तरीक़े ज़राअत और मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होना है। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 76, नामियाती ज़राअत यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीमियाई खादों और जरासीम कश अदावियत का इस्तेमाल क्यों ममनू है? क्योंकि देखिए ताकि मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बरकरार रहे और खुर्दबीनी जानवरों को नुकसान ना हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 77, मरकूज़ बस्ती कहाँ वजूद में आती है? मरकूज़ बस्ती नाजरीन पानी के ज़खायर, हमवार और ज़रख़ेज़ ज़मीन और आमदोरफ्त के मराइज़ के करीब वजूद में आती है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 78, खत्ती बस्ती की सबसे नुमाया शक्ल क्या है? खत्ती बस्ती की सबसे नुमाया शक्ल है मकानात का एक कतार में बसे होना, जैसे सड़कों, नहरों या साहिल समंदर के किनारे, खत्ती बस्ती कहते हैं उसे। सवाल नंबर 79, देही बस्तियों की तरक्की और इजाफे की वजह से शहरी बस्तियों की तश्कील में क्या तब्दीली आती है? ऑप्शन ए, सिर्फ इब्तदाई पेशों में इजाफा होता है। बी, आबादी में कमी वाक़ई होती है। ऑप्शन सी, सानवी और सलासी पेशों की अहमियत और तनासुब में इजाफा होता है। ऑप्शन डी, लोगों का पेशा सिर्फ जंगलाती पैदावार पर मुनहसर होता है। तो देखिए नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सानवी और सलासी पेशों की अहमियत और तनासुब में इजाफा होता है। सवाल नंबर 80, डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट मुंतशिर बस्ती जो बिखरी हुई होती है में समाजी ज़िंदगी कैसी होती है? तो नाजरीन ऑप्शन ए है बहुत खुशगवार और रंगीन होती है। ऑप्शन बी, आबादी महदूद होती है, सहूलियात कम होती है, मकानात दूर दूर होते हैं। ऑप्शन सी, मकानात एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ऑप्शन डी, ये बस्तियां आलूदगी से भरपूर होती है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 81, किसी भी तुलुल बलद के मुकामी वक्त का तयन उमूमन किस वक्त के हवाले से किया जाता है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के वक्त। याद रखिएगा मुकामी वक्त के बारे में या स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, ग्रीनिच के टाइम के बारे में सवालात ज़रूर आते हैं इम्तिहान में। सवाल नंबर 82, ज़मीन को एक दर्जा गर्दिश मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार है? ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 60 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 मिनट। सवाल नंबर 83, भारत का मियारी वक्त इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस तुलुल बलद के मुकामी वक्त के मुताबिक तस्लीम किया गया है? ऑप्शन ए है 75 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद। ऑप्शन बी है 88 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद। ऑप्शन सी है मशरिकी तुलुल बलद 90 दर्जा। ऑप्शन डी है 82 दर्जा और 30 मिनट मशरिकी तुलुल बलद। तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 82 दर्जे पे और 30 मिनट मशरिकी तुलुल बलद भारत का मियारी स्टैंडर्ड टाइम तस्लीम किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये स्टैंडर्ड टाइम दो कहाँ से गिना जाता है, किस तुलुल बलद, और मुकाम देखिए उसका यूपी में मिर्ज़ापुर शहर है वहाँ पर। सवाल नंबर 84, अगर ग्रीनिच GMT में दोपहर के 12 बजे हो तो भारत का मियारी वक्त स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? तो नाजरीन देखिए ये हम सब जानते हैं 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। देखिए दोपहर के 12 बजे हो तो शाम के कितने होंगे? 5:30।
जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए सवाल नंबर 85 पढ़ते हैं। जमीन के ठंडा होने का अमल किस सिमत में हवा जिसके नतीजे में हवा नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा, जिसके नतीजे में बैरूनी कश्तर सख्त होता गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सतह से ज़मीन के मरकज़ की जानिब, ऊपरी सतह से ज़मीन के मरकज़ के जानिब। सवाल नंबर 86, ज़मीन की जिस तह में लावा जमा होता है और ज़लज़लों के मराकिज़ भी उमूमन उसी तह में पाए जाते हैं, वो कौन सी है? ज़मीन की जिस सतह में लावा जमा होता है और ज़लज़लों के मराकिज़ भी उमूमन उसी तह में पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है हमें बताना है नाज़रीन। देखिए वो है अपर मेंटल, जिसे बाला वस्ती कौल कहते हैं जी। आइए सवाल नंबर 87 समझते हैं। ज़मीन का अंदरूनी मग़ज़ इनर कोर ज़ैल में से किस हालत और किन मादनियत से बना हुआ है? ज़मीन का अंदरूनी मग़ज़ ज़ैल में से किस हालत और किन मादनियत से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है ठोस, लोहा और निकल से। आइए सवाल नंबर 88 समझते हैं। ज़लज़ले की कौन सी लहरें बैरूनी मग़ज़ आउटर कोर में से नहीं गुज़र सकती और इस बुनियाद पर इस हिस्से का सियाल होने का अंदाज़ा लगाया गया? ऑप्शन ए है सानवी लहरें, ऑप्शन बी है इब्तिदाई लहरें, ऑप्शन सी है सतही लहरें, ऑप्शन डी है तीनों किस्म की लहरें गुजर सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सानवी लहरें, ऑप्शन नंबर ए सानवी लहरें। सवाल नंबर 89, जमीन का मकनातीसी कुर्रा किस सतह, माफ कीजिएगा, किस तरह पैदा होता है और जमीन की हिफाजत करता है? जमीन का मकनातीसी कुर्रा किस तरह पैदा होता है और जमीन की हिफाजत करता है? ये देखिए बैरूनी मग़ज़ में सियाह मादों की उमूदी लहरों और महवरी गर्दिश से पैदा होता है, जो बाद शमसी से कुर्रे हवा की तरफ करता है। सवाल नंबर 90 समझते हैं। बर्रे आज़मी ग़िलाफ़ और बहरे आज़मी ग़िलाफ़ की कसाफत में फ़र्क के अदम तसलसल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए कॉन्ड्रेट फ़र्क, कॉन्ड्रेट से जाना जाता है, देखिए कॉन्ड्रेट। आइए सवाल नंबर 91 समझते हैं। अमल तकसीफ किस वक्त शुरू होता है? ऑप्शन ए 100 दर्जे हरारत से, 0 दर्जे हरारत जब हवा का दर्जा हरारत बढ़ता है, ऑप्शन बी जब हवा के मुताल्लिक़ रुतूबत कम हो, ऑप्शन सी 100% ह्यूमिडिटी जब हवा की इजाफी रुतूबत हो जाए, और डी है जब हवा का दबाव बहुत ज़्यादा हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल नंबर 92 समझते हैं। एक मुकम मीटर हवा में कितने ग्राम बुखारात होते हैं, इसके ज़रिए नापा जाता है। किसके ज़रिए नापा जाता है? देखिए एक मुकम मीटर हवा में कितने ग्राम बुखारात होते हैं, तो ये माना जाता, ये मुतलक रुतूबत इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 93, मुतलक रुतूबत को समोने की सलाहियत 100 गुना ये ज़ाब्ता किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है मुतलक रुतूबत, ऑप्शन बी इजाफी रुतूबत, ऑप्शन सी शबनम का नुक्ता, ऑप्शन डी अमल तबकीर। तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इजाफी रुतूबत, इजाफी रुतूबत। आइए सवाल नंबर 94 समझते हैं। नुक्ता शबनम के दर्जे हरारत की सतह से कम दर्जे हरारत पर आबी बुखारात का ठोस शक्ल में तब्दील होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अमल इंजमाद, फ्रीजिंग, डिपोजिशन जिसे कहेंगे। सवाल नंबर 95, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की अहम खुसूसियत क्या है? इसकी अहम खुसूसियत है नाज़रीन कि ये तूफ़ान की निशानदही करते हैं, काले घने अहरान नुमा और
गरज चमक के साथ बारिश लाते हैं। सवाल नंबर 96, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर पाए जाने वाले बादलों की दर्जाबंदी में क्या शामिल है? यानी 7,000 से 14,000 मीटर पर पाए जाने वाले। तो देखिए ऑप्शन ए है अल्टो क्यूमुलस, ऑप्शन बी है स्टार्टस, ऑप्शन बी है निम्बोस ट्राउटस, ऑप्शन डी है सेरो क्यूमुलस या सेरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 97, बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट क्या है? ऑप्शन ए है बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश, ऑप्शन बी है तेज उमूदी हवा और बड़े ओलों के साथ किसी छोटे हिस्से पर 100 या उससे ज़्यादा के मूसलाधार बारिश, यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा। ऑप्शन सी है 2 या 3 तरह के बादलों का एक जगह जमा होना, ऑप्शन डी है रेशेदार बालों का टूटना। तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाने पर बादल फटना कहलाता है। सवाल नंबर 98, समंदरी फर्श की सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं जो माहीगिरी और मादनी तेल के लिए अहम होता है? तो उसे कहते हैं बर्रे आज़मी तख्ता, बर्रे आज़मी तख्ता। सवाल नंबर 99, समंदर के फर्श का तकरीबन वो सतही हिस्सा जो समुद्री मैदान से मुत्तसल होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है समंदरी जजीरा, ऑप्शन बी है समंदरी खाई, ऑप्शन सी है समंदरी मैदान, ऑप्शन डी है दरमियानी बहरी कोहिस्तानी सिलसिला। तो ये होता है समंदरी मैदान, समंदरी मैदान। सवाल है दुनिया की सबसे गहरी मरियाना खंदक किस बहरे आज़म में वाक़ है और इसकी गहराई कितनी है? तो नाजरीन ये है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहरुल काहिल में है 11,034 मीटर, याद रखिएगा। सवाल नंबर 101, समंदर की गहरी तहों में निहायती बारीक मिट्टी के ज़र्रात समंदरी हैवानात और नबातात के बाक़ियात के इज्तिमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समंदरी तिलछट, ऑप्शन बी है समंदरी तुग़यानी, ऑप्शन सी है समंदरी रसूब, ऑप्शन डी है समंदरी अंबार। तो ये होता है समंदरी रसूब, समंदरी रसूब, गलाबा जिसे कहेंगे। सवाल नंबर 102 है बहरी रूहों के बहने की सिमत और इनके रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सबसे अहम क्या है? ऑप्शन ए है सूरज गहन और चांद गहन, ऑप्शन बी है समुद्री पानी की हरारत, नमकीनियत, कसाफत और सियारती हवाएं, ऑप्शन सी है सिर्फ महवरी गर्दिश की सिमत, ऑप्शन डी है सिर्फ समंदरी आतिशी फिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 103, शुमाली निस्फ कुर्रे में समंदरी रोए घड़ी के कांटों की सिमत में बहती है जबकि जुनूबी निस्फ कुर्रे में किस सिमत में? देखिए जुनूबी निस्फ कुर्रे में घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में, जी हाँ घड़ी के मुखालिफ सिमत में सुइयों के। आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 104, गर्म और सर्द रोएं जहां एक दूसरे से मिलती है वहां क्या नतीजा बरामद होता है? देखिए वहां पर गहरी धुंध छा जाती है और माहीगिरी के बेहतरीन खित्ते तैयार होते हैं, वहां पर बेहतरीन खित्ते तैयार होते हैं। सवाल नंबर 104 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। सवाल नंबर 105, गहराई में बहने वाली बहरी रोएं कितनी गहराई पर पैदा होती है और उनके बनने की वजह क्या है वजह उनकी? तो हमें बताना है मीटर से ज़्यादा पानी की हरारत और कसाफत का इख्तिलाफ, यानी 500 मीटर से ज़्यादा। नाजरीन 500, ये देखिए 500 इधर होना चाहिए था मीटर के पास, लेकिन ये टाइपिंग में सेटिंग में ये बराबर नहीं हो पाया,
इसके लिए बड़ी माजरत है, आप समझ जाइएगा। 500 मीटर से ज़्यादा पानी की हरारत और कसाफत का इख्तिलाफ, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 106, किस मुल्क में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC का क़याम सनतों की लामरकज़ियत की मकसद से किया गया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, रियासत महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। बहुत ही आसान सवाल है नाज़रीन, ये महाराष्ट्र का है। ये नाम से समझ में आ रहा है कि MIDC हर ज़िले में होती है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसमें सनतों की लामरकज़ियत का मकसद है, यानी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए। आइए सवाल नंबर 107, सनतों के क़याम के लिए कौन सा आंसर गैर मुवाफ़िक़ है? सनतों के क़याम के लिए घने जंगलाती इलाके और रेगिस्तानी इलाके गैर मुवाफ़िक़ है नाज़रीन। जी हाँ। सवाल नंबर 108, छोटी सनतों का शुमार किस सनत में नहीं होता है? ऑप्शन ए घुड़साजी, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन नंबर सी फलों पर अमल की सनत, ऑप्शन नंबर डी लोहे और फौलाद की सनत। हमें बताना है कि छोटी सनतों का शुमार किस सनत में नहीं होता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है, लोहे और फौलाद की सनत में नहीं, ये बड़ी सनत है। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 109, सनतों की समाजी जिम्मेदारी CSR का मकसद क्या है? CSR का मकसद के ऊपर भी एक सवाल नाज़रीन आया है, पूछा गया है। तो मैं बताऊं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज की फलाह बहबूद के कामों के लिए मुनाफे का कम से कम हिस्सा 2% होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जो लोग काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनके लिए ये उनका एक फ़ंड होता है, समाज की फलाह बहबूद के लिए कंपनी को 2% खर्च करना ही होता है, या उनके इसमें डिपॉजिट किया जाता है ये 2% खर्च। यहाँ ये सवाल पूछा गया है, शायद गालिबन पर्चा अव्वल में पूछा गया है ये सवाल नंबर, माफ़ कीजिए, सवाल नंबर 110, देहाती इलाकों में ज़मीन के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा अहमियत किस शोबे को हासिल है? देहाती इलाके में सबसे ज़्यादा देखिए, ऑप्शन नंबर ए रिहायशी इलाके, ऑप्शन नंबर बी ज़राअत और चरागाहें, ऑप्शन नंबर सी CBD यानी मरकज़ी तजारती इलाके, ऑप्शन डी तफरीही मुकामात। तो इसका सही जवाब है ज़राअत और चरागाहें को देहाती इलाकों में ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है नाज़रीन। आइए सवाल नंबर 11 समझते हैं। 111, ज़मीन के इस्तेमाल में इब्तिदा ज़मीन क्या है? ज़मीन के इस्तेमाल में इब्तिदा ज़मीन ये है वो ज़राई ज़मीन है जिस पर ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए आर्ज़ी तौर पर काश्त रोक दी गई हो, जिस पे आर्ज़ी तौर पर काश्त रोक दी गई हो। जी हाँ, फैलो लैंड जिसे कहते हैं। सवाल नंबर 111, शहरी इलाकों में ज़मीन का इस्तेमाल का एक अहम जुज़ क्या है? ऑप्शन ए इब्तिदा ज़मीन, ऑप्शन बी जंगलाती ज़मीन, ऑप्शन सी नक़्ल व हमल की सहूलियात और अवामी सहूलियात का इलाक़ा, ऑप्शन डी चरागाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नक़्ल व हमल की सहूलियात और अवामी सहूलियात का इलाक़ा। सवाल नंबर 113, वो इलाक़ा जहाँ शहरी बस्तियों के सरहदी इलाक़ों से बाहरी देहाती बस्तियाँ शुरू होती हैं और यहाँ शहरी और देहाती इलाक़ों का मखलूत इस्तेमाल होता है, क्या कहलाता है? देखिए सवाल फिर से समझते हैं। वो इलाक़ा जहाँ शहरी बस्तियों की सरहदी इलाक़ों से बाहर देहाती बस्तियाँ शुरू होती है और यहाँ शहरी और देहाती इलाक़े का मखलूत इस्तेमाल होता है, क्या कहलाता है? तो नाज़रीन ये इलाक़ा कहलाता है उबूरी इलाक़ा या मज़ाफ़ात, उपनगर जिसे कहेंगे, उपनगर। जी हाँ, मज़ाफ़ात, सबरबन। जैसे देखो मुंबई है, मुंबई के अतराफ़ में मुंबई सबरबन है, मुंबई मज़ाफ़ात। जी हाँ। आइए सवाल नंबर 114, 7/12 की नकल किस महकमे के ज़रिए जारी की जाती है? ये दस्तावेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, आप सब जानते होंगे। 7/12 किसी की ज़मानत के लिए इस्तेमाल होता है और ये खेती के लिए, हमारे खेती की एक नकल होती है जो किसके ज़रिए
شائع کی جاتی ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، محکمہ محصول زمین کا حق ملکیت اور زرعی معلومات، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ناظرین، ان کے ذریعے سے جاری کیا جاتا ہے یہ 7/12۔ آج کل آپ گھر بیٹھے بھی نکال سکتے ہیں آپ سرکار ویب سائٹ سے۔ آئیے سوال نمبر 115، شرح پیدائش برتھ ریٹ کو کس تناسب میں ظاہر کیا جاتا ہے؟ برتھ ریٹ کو کس تناسب میں ظاہر کیا جاتا ہے؟ اے ہے 1 سال میں 100 آبادی میں جنم لینے والے بچے، آپشن اے ہے 1 سال میں 100 آبادی میں جنم لینے والے بچے، آپشن بی ہے 1 سال میں 1000 آبادی میں جنم لینے والے زندہ بچوں کی تعداد، آپشن سی ہے 1 سال میں کل اموات کی تعداد، آپشن ڈی ہے 1 سال میں کام کرنے والی آبادی کی تعداد۔ تو برتھ ریٹ دیکھیے آپشن نمبر بی، 1 سال میں 1000 آبادی میں جنم لینے والے زندہ بچوں کی تعداد کے اوپر اس کی برتھ ریٹ نکالا جاتا ہے، تناسب نکالا جاتا ہے ناظرین۔ آئیے سوال نمبر 116 سمجھتے ہیں، کس عمر کے گروہ کو کام کرنے والی آبادی مانا گیا، ورکنگ پاپولیشن مانا گیا؟ آپشن اے 1 سے 15 سال، بی 15 سے 59 سال، 60 سے زیادہ، آپشن ڈی ہے 15 سے 65 سال۔ تو ناظرین آپ سے یہاں کنفیوز مت ہوئیے گا، یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تھوڑی سی ٹائپنگ میں، یہ 15 60 اور یہ ایک ہے جو ادھر سے ہونا چاہیے تھا، لیفٹ رائٹ سے شروع ہونے چاہیے تھا، بلکہ یہ لیفٹ سے ہو گئے ہیں۔ جی ہاں آپ سمجھ جائیے گا ناظرین۔ تو اس کا میں پہلے جواب بتا دوں آپ کو، سوال نمبر 116 کا آپشن نمبر بی، یعنی اس کو کیسے پڑھیں گے، 15 سال سے 59 سال، 15 سے 59 سال، جی اس طرح پڑھیں گے تک، 15 سے 59 تک۔ جی سوال نمبر 117، تناسب جنس یعنی سیکس ریشیو کا ضابطہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے یہ، اس کا ضابطہ ہے آپشن نمبر ڈی، مردوں کی کل تعداد عورتوں کی کل تعداد ضرب 1000۔ جی ہاں سوال نمبر 118، انسانی ترقی کا اشاریہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI کس بین الاقوامی ادارے کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ معیار کیا ہے؟ آپشن اے ہے 100 ورلڈ بینک، آپشن بی ہے 0.5 اقوام متحدہ، آپشن نمبر سی ہے 1 UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، آپشن ڈی ہے 100 عالمی ادارہ صحت۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آپشن نمبر سی، آپشن نمبر سی۔ جی ہاں سوال نمبر 119، نقل مکانی یعنی مائگریشن کی وجہ سے جس علاقے سے لوگ جاتے ہیں اس علاقے کی نفری قوت پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ دیکھیے اس علاقے میں نفری قوت میں کمی محسوس ہوتی ہے، جی ہاں جب وہاں سے چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کمی محسوس ہوگی۔ سوال نمبر 120، خواندگی لٹریسی کس عمر سے زیادہ کی آبادی کے تناسب سے معلوم کی جاتی ہے؟ تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، 7 سال سے زیادہ، 7 سال سے زیادہ۔ چلیے ملتے ہیں اگلے میراتھن کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔